हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 2024 में अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप को चालू कर रहे हो तो कौन सी ऐसी 10 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। ये मैं कोई इंटरनेट से कंटेंट उठा के नहीं लाया हूं, प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है और काफी सारे स्टार्टअप्स को कंसल्टिंग प्रोवाइड करने के बाद, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद ये 10 चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनको आज ही पेपर पेन लेके नोट डाउन कर लो। अगर इनको फॉलो करोगे 2024 के अंदर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये 10 चीजें आपको मदद करेंगी आपके स्टार्टअप और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, और इनसे आपके बिजनेस का फेलियर रेट भी 95% से कम हो जाएगा। तो आइए चालू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, वो है बिजनेस प्लान रिटन डाउन। देखिए, बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमारे माइंड में ना एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अब कोई हमें आइडिया अच्छा लग रहा है, कोई चीज हमें अच्छी लग रही है, हम क्या करेंगे, तुरंत उसको इंप्लीमेंट करने में लग जाएंगे। हम ये सोचते नहीं है कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, मार्केट कितना बड़ा है, हम उसको बेच पाएंगे, उसका सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट में एंटी बैरियर, बहुत सारी चीज़ें होती है एक बिजनेस के अंदर। अगर आप संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हो, उनका आपने शो देखा होगा, अभी वो 40 एपिसोड लेकर आए, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग आते हैं। अब वो अपना आइडियाज़ लेकर आते हैं, संदीप महेश्वरी जी उनको बताते हैं कि देखिए आपके आइडियाज़ में लूप होल है, ये फ्लॉप आइडिया है, ये नहीं चलेगा, ये मार्केट सही नहीं है। देखिए, पता है लोगों के साथ इंडिया में एक्चुअली में यही दिक्कत है, लोग आइडियाज़ बहुत सारे सोचते हैं, दिन भर में थॉट्स आते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, किसी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई हमें आइडिया दे रहा है, इंटरनेट पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम इन्फॉर्मेशन का है। हमने ले ली, हमने सोचा आइडिया अच्छा है, अब इम्प्लीमेंट करते हैं, हम पैसा भी लगा देते हैं, बट एंड में वो आइडिया फ्लॉप हो जाता है। क्यों? हमने उसको लिखा नहीं होता। तो अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, बिजनेस को चालू कर रहे हो, एक पेन लो, पेपर लो, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, लिखना चालू करो। मार्केट कितना बड़ा है, कस्टमर क्यों खरीदेगा, क्यों मेरे को पैसा देगा, ये सब रिटर्न डाउन करो। जब आप लिखते हो ना उसको, 1-2 दिन 4 दिन लेते हो, फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं, इसमें ये दिक्कत आ सकती है, इसमें ये हो सकता है, इसमें वो हो सकता है। हवा हवा में जो बातें होती है वो बिजनेस हवा हवा में गायब हो जाता है। इसीलिए लिखना जरूरी है अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। देखिए, मेरे पास हर साल काफी सारे बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लोगे, ऑनलाइन बिजनेस करोगे, तो आपके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है। जैसे पैंडा क्राफ्ट, मेरा एक क्लाइंट था, 2 एंटरप्रेन्योर इसको चला रहे थे, बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, साउथ से उठ के, गोवा से उठ के एक एंटरप्रेन्योर ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया, कहा कि हम इसको पहले से यूज कर रहे हैं। फाइनली उनको वो ब्रांड नेम बंद करना पड़ा। तो आपको क्या करना है, बिजनेस चालू कर रहे हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब की जानकारी लो। इसके ऊपर मैंने फ्री वीडियोस बनाई है इस चैनल के ऊपर, या फिर सोनी विजन लीगल चैनल के ऊपर जाओ, वहां से आपको आइडिया लगेगा कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, लेने का प्रोसेस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, कब मेरे को प्राइवेट लिमिटेड चाहिए, कब मेरे को जीएसटी चाहिए, हर चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या होता है, जैसे कुछ पैकेजिंग करके आप बेच रहे हो तो वहाँ पे लगता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो अगर आप बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते हो, लेटर ऑन बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते हो, तो शुरुआत में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटी को फुलफिल करो। एक लीगल केस की कॉस्टिंग हिंदुस्तान में 50,000 से लेके 4 लाख 5 लाख तक जा सकती है। इसीलिए आज ही बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करो या उनकी जानकारी लो बिजनेस को चालू करने से पहले। अब तीसरी चीज की बात करूंगा, वो है मार्केटिंग प्लानर। देखो, मार्केटिंग प्लानर में क्यों बोल रहा हूँ, काफी सारे स्टार्टअप चालू हो जाते हैं, बट स्टार्टअप बिजनेस में क्या चाहिए, पैसा, कैश फ्लो। बैंक के पैसा या फिर लोन, इन्वेस्टर का पैसा कब तक लगाओगे, घर का पैसा भी आप नहीं लगा सकते हो। मार्केटिंग क्यों जरूरी है, इस चीज को समझो। मार्केटिंग करोगे तो लीड्स आएंगी, लीड्स आएंगी तो वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। जब मार्केटिंग ही नहीं है तो लीड्स कैसी, जब लीड्स ही नहीं तो रेवेन्यू कैसा। जिस एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है उसको बिजनेस चालू नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग सबसे जरूरी चीज होती है। मार्केटिंग पर फिगर आउट करो, उसका प्लान बनाओ, वीडियोस देखो, डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देखो, मार्केटिंग कंपनी से मीटिंग करो कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें लीड्स कहाँ से आएंगी, लीड्स की कॉस्टिंग क्या होगी, खर्चा क्या होगा, कैसे आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो लीड 1000 रुपए की है, बजट 500 रुपए का है, तो उल्टा 500 रुपए का घाटा कर दोगे आप सर्विस देके। चौथी चीज, अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करो। देखो, एज अ सीईओ, फाउंडर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है तो आप कितना ही स्केल अप कर लो, हमेशा लॉस में जाओगे। स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी किसको कितनी देनी है, किसको कितना काम डेलीगेट करना है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से लेके इंसेंटिव से लेके हर चीज का आपके पास बिजनेस में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, स्ट्रक्चर अगर आपका ठीक नहीं है, गलत आदमी को गलत टास्क जा रहा है, डेलीगेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। गलत आदमी को गलत चीज दे दी, वो काम होगा नहीं, आपका बिजनेस अल्टीमेटली फ्लॉप हो जाएगा। तो अपने स्ट्रक्चर को लिखना चालू करो कि अगर मैं हायरिंग कर रहा हूँ,
टीम बिल्डिंग कर रहा हूँ तो किसको क्या काम देना है और कैसे देना है, वो स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। पांचवी चीज, लाइसेंसेस एंड परमिट्स। अब देखिए बहुत सारे लाइसेंसेस की जरूरत होती है बिजनेस के अंदर। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस चालू कर रहे हो तो फसाई का लाइसेंस चाहिए, कोई कॉस्मेटिक का है तो ड्रग लाइसेंस चाहिए। ऐसे तरह तरह के लाइसेंस होते हैं जो आपको बिजनेस में चाहिए होते हैं। जैसे मिनरल वाटर का बिजनेस, मतलब बिस्लरी जैसा मिनरल वाटर का पैकेजिंग का आप काम करोगे तो BSI का लाइसेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिजनेस में होने चाहिए। अगर आप पैक्ड फूड का काम कर रहे हो, कोई पैक्ड आइटम, कपड़े, जूते, चप्पल ऑनलाइन बेच रहे हो, जो कस्टमर के सामने पैकिंग नहीं हो रही, ऑनलाइन डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो वहां पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लगता है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना आपको जरूरी है, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो वहां पे आपका पेनल्टी 50,000 से लेके 1 लाख, 10,000, 1.5 लाख के बीच में लग सकती है। छठवीं चीज वो है मार्केट रिसर्च। अब देखिए मार्केट रिसर्च क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट रिसर्च नहीं करोगे ना तो आप लोग क्या सोचोगे, मेरा मार्केट बहुत बड़ा है, मैं हर चीज़ अचीव कर लूँगा, 100 करोड़ 1000 करोड़ का मेरे को मार्केट है, मेरे को 10 करोड़ का तो रेवेन्यू करना है। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके मार्केट में कंपटीशन भी है। ये देखो कंपटीशन अपना माल क्यों नहीं बेच पा रहा है। कंज्यूमर अगर कंपटीशन का माल नहीं खरीद रहा है तो मैं लॉन्च कर दूंगा तो मेरा क्यों खरीदेगा। हमें यही लगता है कंपटीशन के पास 90% मार्केट शेयर है, जो 10% छुड़ा हुआ मैं पकड़ लेता हूँ। कंपटीशन उन 10% को भी टैप करने में लगा हुआ है, और अगर नहीं कर पा रहा तो क्या वो सही में मार्केट उनके काम का नहीं था। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके चक्कर में आपका कंपटीशन मार्केट ग्रैब नहीं कर पाता है। उसकी रिसर्च करना, उसका R&D करना, उसके बारे में दिन रात सोचना, उसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपटीशन के गूगल रिव्यूज़ को पढ़ो, उनके डेटा को एनालिसिस करो। अब देखिए अगर आप मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं रखोगे ना, एक टाइम बाद अगर आप प्लेयर भी हो मार्केट के तो आउट हो जाओगे। जैसे नोकिया इतना बड़ा प्लेयर था, पैसों की कमी थी नहीं, एम्प्लॉयज़ की कमी थी नहीं, रिसोर्सेज की कमी थी नहीं, मार्केटिंग की कमी थी नहीं, ब्रांड वैल्यू की कमी थी नहीं, नोकिया मार्केट रिसर्च ही नहीं कर पाए कि एंड्रॉयड लेके कब आना है, वो माइक्रोसॉफ्ट में अटके रहे। कोडेक की सबसे बड़ी गलती क्या थी, डिजिटल कैमरा कब लेकर आना है। कोडेक ने ही दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा का पेटेंट फाइल करा था। इन्वेंशन इनके पास थी, इन्होंने दूसरों को बेच दी कि तुम यूज करते रहो, हम तो रील और पेपर से पैसा बनाएंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट में शिफ्ट आया, रिसर्च प्रॉपर नहीं थी, फेलियर हो गया। जनरल मोटर्स हिंदुस्तान के अंदर फेल हो गया, खत्म हो गया। क्यों? मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर। मैक्रोमैक्स इंडिया में नहीं चल पाया, क्यों? मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं थी। कस्टमर इनके फोन एक टाइमर अवॉइड करना चालू कर दिया, लोग MI पे शिफ्ट हो गए। आपके पास मार्केट का पूरा सर्वे होना चाहिए। अब किंगफिशर क्यों फेल हुआ, उनका जो प्राइस था ना वो बहुत ज़्यादा था एयरलाइंस का, तो वहाँ पे वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए और मार्केट से आउट हो गए। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, ये रिसेंट फेलियर है। अब देखिए आदित्य बिरला पेमेंट बैंक हिंदुस्तान मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ बट ये टिक नहीं पाया। क्यों? इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, फोकस नहीं था, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे। तो जितनी जल्दी ये बैंक चालू हुआ उतनी ही जल्दी बैंक बंद हो गया। इसीलिए अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो मार्केट रिसर्च को बहुत अच्छे से डिजाइन करो, प्लान करो, उसको डेटा को देखो, तभी मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर आओ। सातवीं चीज है फाइनेंस। देखो पैसा हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप घर के पैसों से, बैंक के लोन से, इन्वेस्टर के मनी से बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते हो। अगर मैं आप बोलोगे ना CEO को एक चीज क्या समझ में आनी चाहिए, वो है फाइनेंस। फाइनेंस आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए। हायरिंग, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो पैसा आएगा कैसे, मैनेज कैसे होगा, कितने टाइम का रनवे आपके पास होना चाहिए। जैसे देखो प्लेन है, अब प्लेन जब रनवे पे भागता है ना तो आपको पता है प्लेन एटलीस्ट हाफ रनवे ही कवर करता है टेक ऑफ लेने से पहले। वो क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसको और भागना पड़ा टेक ऑफ लेने के लिए और अगर उसके पास आगे रनवे नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसीलिए अथॉरिटीज जो एयरपोर्ट की होती है वो मेक श्योर करती है कि डबल रनवे हो जितना प्लेन को चाहिए। बिजनेस में भी यही होता है, आपको नहीं पता कि कब आपका रेवेन्यू आना रुक जाए, तो फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज करो कि 6 महीने तक आपके पास अगर कोई पैसा नहीं आ रहा है ना तो भी आप बिजनेस को स्मूथली चला सकते हो, सबकी सैलरी बांट सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, 6 महीने का रनवे लेके चलो। अब होटल है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आपको शेफ रखना पड़ेगा, वेटर रखना पड़ेगा, क्लीनर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है देने को, सैलरी कम पड़ गई, तो आप होटल में ये नहीं कर सकते कि वेटर्स को ऑफ कर दिया, वेटर्स को ले ऑफ कर दिया। अब शेफ थोड़ी ना टेबल पर सर्व करेगा, या फिर वेटर्स को रख लिया, शेफ को ले ऑफ कर दिया, खाना कौन बनाएगा, या क्लीनर्स को ले ऑफ कर दिया। इसलिए समझो बिजनेस में 6 महीने का स्मूथ कैश फ्लो लेके चलो कि अगर आज मेरे को रेवेन्यू नहीं आ रहा ना तो नेक्स्ट 6 महीनों तक 1 रुपए भी ना आए
मेरे जेब में पैसा पड़ा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस में यही होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अच्छा समय बुरा समय, अच्छा समय बुरा समय। अच्छा समय आए पैसे कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, बट रिजर्व भी बनाओ बुरे समय के लिए, क्योंकि बुरा समय कभी भी बता के नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखना। आठवीं चीज है परफेक्ट लोकेशन को चूज करना। देखो अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस में हो ना, जैसे आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई ऑफिस खोल रहे हो, ऐसी चीज जिसका लोकेशन बहुत मैटर करती है, तो वहां पे आपके पास लोकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो मेरे पास आते हैं कि सर जीएसटी बंद करवाना है या बिजनेस नहीं चल रहा उसको क्लोज करवाना है, उनसे मैं रीजन पूछता हूँ। वो कहते हैं हमने रेंट बचाने के चक्कर में हमारा कैफे, दुकान, रेस्टोरेंट गली के अंदर खोल लिया था। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, आप जैसे गली के अंदर जाते हो, दूसरी लोकेशन पे जाते हो रेंट बचाने के लिए, या तो आप एम्प्लॉयज से कॉम्प्रोमाइज करते हो या कस्टमर से कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो, कैफे हो गया तो स्कूल के पास खोलो या कॉलेज के पास खोलो, जो आपका टारगेट ऑडियंस है। अगर आपके पास मार्केट में अच्छी जगह दुकान नहीं है, कैफे नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो लोकेशन से पैसा बचाने के चक्कर में, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस फेलियर ही साबित होगा। 9 चीजें, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। देखो अगर आपको मार्केट में ग्रो होना है, आपका टारगेट मार्केट बहुत क्लियर होना चाहिए। गलत मार्केट को आइडेंटिफाई करा, बहुत बड़ा फ्लॉप आपको देखना पड़ेगा, बहुत बड़े फेलियर हो जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनीज कई बार रॉन्ग टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करती है, वहां पे पैसा लगाते हैं, फंडिंग लगाते हैं, अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। जैसे कोलगेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैक्ड फूड आइटम्स लॉन्च करना चालू कर दिए मार्केट के अंदर। अमेरिका में लोग क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान में, कि कोलगेट मतलब मंजन करा थूक दिया। अब उन्होंने क्या करा, पैक्ड फूड आइटम्स जो स्वीट डिश थी वो लॉन्च करना चालू कर दिया। लोग समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए, और कोलगेट का बहुत बड़ा फेलियर हुआ और बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ। जैसे बर्गर किंग, अब बर्गर किंग ने एक ऐड निकाल दी 40% लेस फैटी बर्गर। अब वो भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप गया मार्केट के अंदर। क्यों? लोगों को लगा 40% लेस फैटी मतलब टेस्ट कम कर दिया होगा उन्होंने, टेस्ट बेकार कर दिया होगा, क्योंकि फास्ट फूड से हमारे मन में एक ही चीज आती है, टेस्ट। जैसे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई 40% लेस फैटी बर्गर, इनकी रेवेन्यू 30% से नीचे आ गए। आप एक चीज को समझिए, रॉन्ग मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, कस्टमर को ढंग से नहीं समझोगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। फाइनली बर्गर किंग ने उस ऐड को वापस बंद कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट का बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था, माइक्रोसॉफ्ट का जून आईपॉड के कंपटीशन में लॉन्च हुआ था। बट आप देखिए आईपॉड जो था ना, उसके अंदर अनलिमिटेड सॉन्ग्स थे, पावर बैकअप सब अच्छा था। माइक्रोसॉफ्ट आईपॉड का मुकाबला नहीं कर पाया मार्केट के अंदर, और अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट को अपना प्रोडक्ट बंद करना पड़ गया, क्योंकि वो मार्केट को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए थे ढंग से। जैसे गूगल प्लस है, गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, सब कुछ था उनके पास, बट प्रॉपर मार्केट रिसर्च थी ही नहीं। फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया, गूगल प्लस वाइप आउट हो गया मार्केट के अंदर से, और गूगल प्लस को फाइनली बंद करना पड़ेगा गूगल को। चीतोस की बात करूं, चीतोस इंडिया के अंदर बहुत फेमस स्नैक है, बच्चा इसके बारे में जानता है, आपने बचपन में खाया होगा। बट क्या आपको पता है, चीतोस ने लिप बाम लॉन्च करा था। अब लिप बाम से क्या हुआ, लोग इसको खाने की चीज समझते थे, जैसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया बच्चों ने सोचा इसको भी खाना है, बट वो खाने की चीज़ नहीं थी, लिप पे लगाने की चीज़ थी। तो रॉन्ग मार्केट आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके चक्कर में ब्रांड फेल हो गई। तो आपको टारगेट मार्केट को समझना बहुत जरूरी है कि जिस ब्रांड नेम से आप माल को बेच रहे हो ना, उसका कस्टमर कौन है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऑडी, वॉक्सवैगन, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, इवन वॉल्वो भी, बट ब्रांडिंग अलग अलग करके इन कारों को बेचा जाता है। तो हर कार का मार्केट शेयर अलग होता है, हर ब्रांड का टारगेट मार्केट अलग होता है, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 10th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिल्डिंग टीम इन बिजनेस। अब शुरुआत अगर आप कर रहे हो बिजनेस की, तो आदमी अकेला होता है, बट इस चीज़ को लिख के रख लेना, अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, सिंगल आप इनफ हो, बट आप ये सोच रहे हो कि मेरे को बड़ी कंपनी बनाना है, बड़ा रेवेन्यूज करना है, बड़े क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप अकेले नहीं कर सकते हो। टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। अब टीम बिल्डिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप क्या सोचते हो हर चीज़ खुद करने की? देखो, आपको टीम में चाहिए लीडरशिप। विदाउट लीडर्स आप ग्रो नहीं कर सकते हो। लीडर्स के भी KPI, KRA, एक्सेल शीट सब मेंटेन होने चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि आप मैनेज कैसे करोगे कि कौन सा पर्सन किस लीडर की टीम में परफॉर्म कर रहा है। 100 जनों में से डेली आप एक एक को चेक नहीं कर सकते हो। डेटा की मदद से, शीट्स की मदद से, KPI की मदद से, KRA की मदद से ये सारी कंपनियां फटाफट ट्रैक कर लेती हैं। अब गूगल के पास 2-3-4 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, टाटा के पास 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, रिलायंस में 5-6 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो अंबानी क्या एक एक को ट्रैक करता है, एक एक की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, उसके काम को देखता नहीं कि KPI, KRA, एक्सेल शीट्स
डेटा ये सब मैनेज करते हैं, लीडर्स का डेटा मैनेज करते हैं, उसकी मदद से ये एनालिसिस कर पाते हैं किसको कहाँ लगाना है, किसको आउट करना है, किसको इन करना है, किसको इंसेंटिव देना है, किसी को प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन देना है, किसको फायर करना है। अगर आपको ग्रो करना है, बड़ा बनना है, तो डेटा पे खेलो, डेटा से ट्रैक करो टीम को और लीडरशिप लाओ। आपको लीडिंग लीडर्स चाहिए, मतलब ऐसे लोग जो और लोगों को लीड कर सके, काम करवा सके, आपको आउटपुट ला के दे सके, तभी आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो। और आपको वैसे ही मैन पावर चाहिए जिनमें स्किल हो, विल हो आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो। अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी डाउट, क्वेश्चन है, लीगल हो गया, बिजनेस की ग्रोथ हो गई, इस नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो भी आप डायरेक्टली मेरी टीम से कनेक्ट होकर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर मेरे साथ अब मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी रिगार्डिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे से क्वेश्चन पूछिए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।